नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय थर्ड पर्सन रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। थर्ड पर्सन रिव्यू चैनल ये ना तो किसी एक पक्ष के में है, कभी किसी दूसरे पक्ष में है। ये सिर्फ थर्ड एंगल से देखने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। एज ए जनरल पब्लिक किसी भी जो भी होते हैं प्रॉब्लम, जब इंसिडेंट्स होते तो उसके बारे में एज ए जनरल पब्लिक का क्या व्यू हो सकता है, ये मेरी नज़र से मैंने बनाने के लिए थर्ड पर्सन चैनल ये हमने बनाया है। तो पहले तो मैं जो पहलगाम में जो शहीद लोग हुए हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज का वीडियो पहलगाम कलमा जो भी वीडियोस वायरल हुई है, जितने भी आए हैं उनका विश्लेषण और कुछ टिप्स इस प्रकार से बनाने के लिए ये मैंने आज का ये है। तो मोस्टली जो मेरे वीडियोस थोड़ा सा लंबा होते ट्राई करता हूँ कम से कम मैं बताने की कोशिश करूँ। पहला जो है उसमें जो पहला एक जो क्वेश्चन आता है कि टेररिस्ट कितने थे, 4 थे, 5 थे या अलग अलग थे, पाँच थे, फिर 4 थे, 6 थे, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मेरा जितने मैंने रिसर्च किए, जितने मैंने वीडियोस देखा है उसके हिसाब से न तो 4 थे, न तो 5 थे, फिर 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, 10 थे, बहुत सारे थे। क्योंकि ये दिखने में तो सिर्फ 5 दिख रहे मोहरे, लेकिन उसके बैक साइड में काम करने वाले बहुत सारे होंगे। लोकल लोग भी होंगे, शायद पुलिस भी हो सकते हैं, शायद वहाँ के पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। ये सिर्फ संभावित है जितने मैंने वीडियोस देखे। मैं तो कभी कश्मीर गया ही नहीं, दिल्ली की उस तरफ तो मैं कभी गया ही नहीं। गया तो सीधा अमेरिका गया हूँ प्लेन से, बाय प्लेन। तो इधर श्रीनगर और ये जम्मू कश्मीर जो कश्मीर का एरिया है मैंने कभी देखा नहीं है। जितना मैंने वीडियोस में देखा उस हिसाब से उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो ये तो हो गए कि एक कम 4 या 5 नहीं थे, ये बहुत सारे थे, ये मेरा अंदाज़ा है। और दूसरा जो वहाँ से नीचे से ऊपर जाने के लिए वो घाटी बोलते हैं, बैसरन घाटी। दिखने में तो वीडियो में बहुत सारी हरियाली, ये धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, उस प्रकार से है। लोग इसलिए तो वहाँ से दूर दूर से आके देखने के लिए जाते हैं। कोई टूरिस्ट बहुत पहले तो नहीं थे, 370 कलम हटाने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने लगे थे ये दृश्य देखने के लिए कि पर्यटक जा रहे थे। उसको भी सैलानी भी बोलते हैं। मुझे सैलानी नाम पहली बार सुने, मुझे नहीं पता था सैलानी। ये सब वहाँ पे जाते हैं और नीचे से ऊपर जाने के लिए शायद 30 to 40 मिनट्स का रास्ता लगता है। और लोग जो चढ़ाव है बहुत थोड़ा सा बहुत डेंजर है, इसलिए लोग खेचर का यूज करते हैं। खेचर यानी उसको ना तो घोड़ा होता है, घोड़ा नहीं होता, तीसरा ही जनरेशन जैसा खेचर होता है। खेचर भी अलग चीज़ है। तो उसमें वो ज़्यादा दौड़ता है भी नहीं और ज़्यादा उसका वजह भी सहन लेता है। खेचर का यूज वहाँ पे करते, वहाँ पे जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर चढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उसको बिठा के लेके जाने के लिए वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल पब्लिक खेचर का यूज करके टूरिस्ट को वहाँ पे लेके जाने के लिए खेचर का यूज करते। वहाँ से कम 30 मिनट्स का रास्ता वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे आए कैसे, फिर ये टेररिस्ट आए कैसे? 2-3 थेरीज है अलग अलग। एक तो बोलती है वो पीओकी की तरफ से आए हैं, पीओकी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ऊपर का जो इलाका है। तो वहाँ से अगर किलोमीटर का यूज किया तो 300 to 400 किलोमीटर का वहाँ का डिस्टेंस है। वहाँ से अंदर आने के लिए जो आए हैं लोग, जो टेररिस्ट आए हैं, तो उनको आने के लिए कम से कम 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके आए, ऐसा बोलते हो। मतलब टोटल डिस्टेंस 300 to 400 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से आए वहाँ से तो 30 to 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके पूरे घने जंगलों से
पूरे वो कीचड़ से ऐसा करते करते आए हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एंट्री गेट से नहीं आए और उधर से आए हैं, ऐसा एक वीडियो में थ्योरी में बताया गया है। तो मेरा अगर इस हिसाब से मैंने अगर सोचा है, सबके सब अ, उस पीओ की तरफ से या फिर जंगल से आए नहीं है। पाकिस्तानी के लोग 3-4 लोग शायद आए होंगे, पूरे के पूरे अंदर नहीं आए होंगे, कुछ लोग बाहर भी होंगे जंगल में, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने के बाद दौड़ते समय या फिर प्लान ए अगर फेल होगा तो प्लान बी के लोग अंदर आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग एंट्री गेट से अगर आते हैं, एंट्री गेट से जहाँ से पर्यटक आते हैं, उनके साथ भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि एक वीडियो ऐसा आया था कि कोई तो मॉडल थी शायद राजस्थान की, उसने बोला कि जाते जाते खच्चर के साथ में जब जा रहे थे तो एक बंदा आया, उसने बोला कि आप अजमेर गए हो क्या, आप मुस्लिम हो क्या, आप गले में रुद्राक्ष की माला पहनते क्या। ये सब करते करते उसने उसको पकड़ भी लिया था, शायद उसके भाई को उसको पकड़ भी लिया था, सीधे पे पकड़ लिया था, थोड़ा उनका हाथापाई भी हुई थी। और बोलते बोलते फ़ोन पे ऐसा बोल रहा था कि घाटी में 35 बंदूक हमने छुपा के रखी है। मतलब इसका ये हो सकता है कि नीचे से भी लोग कुछ आ रहे थे, ओके, और जो साथ में भी उनकी थी। मतलब कितने ग्रुप्स में लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। पहले उन्होंने रेकी भी किया है, ऐसा भी समझ में आया है। रेकी कैसे किया है, पूरे होटलों में रेकी किए हैं, सब जगह पे ग्रुप्स में कितने लोग आते हैं, ये सब रेकी करते। अगर ये रेकी करने बाहर कर रहे तो जंगल से आने के उनको उतना तकलीफ लेके आने की क्या जरूरत थी भाई। पहले से एक दिन का प्लान है, 2 दिन का नहीं, एक आधे महीना, 2-3 महीना, शायद 3-4 महीने से भी 370 हटने के बाद से ही चालू हुआ होगा ये, शायद तब से हुआ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सदमा तो उस टाइम पे गया, 370 हट गया, तब से उन्होंने चालू किया होगा। मतलब उसी टाइम पे जंगल से आने के उनको उतना क्या जरूरत, पहले से आराम से था, किधर से आ सकते थे, होटल में रहे होंगे, लोगों ने उनको रहने के लिए जगह दी होंगी, खाने के लिए दी होंगी। शायद पुलिस वाले का भी हाथ हो सकता है, पॉलिटिशियन का हाथ हो सकता है। ये इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि गोली जो ऊपर लग रही थी उसकी आवाज़ नीचे आ रही थी, और नीचे के बाजू वहाँ पे 3-4 पुलिस भी थे। तो जिस पहले लेडीज़ का जिसको हस्बैंड को मारे थे, वो नीचे आके बोल रहे थे, उसके वीडियो में है। हमने पुलिस वालों को बोला है कि भाई ऊपर आवाज़ आ रही है, आप उधर जाके टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। तो पुलिस वालों का कहना थी ये तो होते रहता है, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। उनको पता था कि ये पुलिस वालों को इतना डिफरेंस होता है कि फटाके की आवाज़, गोलियों की आवाज़ डिफरेंस पता चलता है। वो बोले फटाके वटाके आवाज़ होगी, आप छोड़ दो, ध्यान मत दो, ऐसा बोल रहे थे ऐसे। मतलब उस और कितना टाइम का ये क्या था, कम से कम 60 मिनट्स तक का चल रहा है, 50 to 60 मिनट्स का ये पूरा खेल कला। एक शाहरुख खान के फिल्म का डायलॉग है, आपको एक कौन सा तो हॉकी का फिल्म था वो, 70 मिनट आपके हाथ में है, 70 मिनट आपको कोई छीन नहीं पाएगा, ज़िंदगी के 70 मिनट्स आप इसका यूज करो। शायद ऐसा ही उसको टेररिस्ट को बोले होंगे, ये जो 60 मिनट्स है आपके हाथ में है, आपको जिस तरह से खेलना है, जिस तरह से जिसको मारना है उसका यूज कर सकते हो। ना तो उस टाइम पे पुलिस वाले आएंगे, ना तो मिलिट्री वाले आएंगे, आपको रोकने वाले कोई नहीं आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने इतने आराम से, इतनी ईमान से बिना रोक ठोक के जो लोगों को मार रहे थे, लोगों को बाजू में करके, साइड में करके, कपड़े उतार के, उनके धर्म पूछ के, कलमा पूछ के, जो इस प्रकार से किए थे, उनको कोई डर ही नहीं था। ये कौन बोल रहा है, वो जो आंखों देखा हाल जिसका रिलेटिव का मर्डर है, उन्होंने बोल रहा है कि भाई इतने आराम से मार रहे थे, उनको कोई डर ही नहीं था। और एक जो वहाँ के जो आजू बाजू में जो लोग स्टॉल रहते हैं ना, वहाँ पे खेलने के, यात्रा में वैसे ही बहुत सारे वहाँ पे स्टॉल लगे थे, खाने के थे और खेलने वाले थे, वो सब थे। लेकिन एंटर करते समय कोई किसी को रोक नहीं पाते, आने दो, जितने आ रहे उतने आने दो। लेकिन जब कुछ लोग ये गोलीबार होने से पहले कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन उसमें जाने नहीं दे रहे थे। भाई अब बहुत देखना है, क्यों जा रहे हो, अभी रुको और यहाँ का नज़ारा देखो। मतलब जाने नहीं दे रहे थे, मतलब उनको, वो चाहते थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहे। उसका अटैक में उनका भी उनको भी गोली लगे, इस हिसाब से आजू बाजू लोग भी जाने नहीं देते, ऐसा एक है। मतलब वहाँ के भी लोगों का भी टेररिस्ट को सपोर्ट होगा, सबका नहीं बोल सकता हूँ, कुछ लोगों का।
और एक वीडियो में आया था कि जो रोपवे से जाता है ना, रोपवे से कर रहा था, जाते जाते सेल्फी ले रहा था। तो उसने जाते जाते बोला कि जिसने वो छोड़ रहा था वो अल्लाह अकबर नाम करके उसको छोड़ रहा था। उसके पहले 8-10 लोगों को छोड़ा, लेकिन वो नाम नहीं लिया। मतलब उसी के टाइम पे अल्लाह अकबर बोला। मैं गोली जब स्टार्ट हुई तब अल्लाह अकबर बोला। तो उसने एक कंक्लूजन किया कि भाई उसका भी हाथ हो सकता है, उसके बाजू में कोई तो किताब पढ़ रहा था, उसका भी हाथ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि जहाँ पे वो रोपवे से स्टार्ट होता है बहुत ऊपर एरिया है, और नीचे पूरे लोग बैठे वाले, मतलब सब लोग घूम रहे हैं। ऊपर से नीचे का पूरा नज़ारा दिखता है। ऊपर से जैसे ही उसको छोड़ते हैं और उसको सब पता है। ऊपर जो देख कोई बैठता है आदमी वो ऊपर जो रोपवे के टाइम पे, तो नीचे की पूरा नज़ारा दिख रहा था। वीडियो में ऐसा तो सब दिख रहा था, मतलब पूरा फुल एंगल 360 डिग्री जैसा दिख रहा था। उनको पता था कि कौन किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, कितने लोग हैं। और जनरली जो लोकल लोग होते हैं उनको पता होता है टूरिस्ट कौन है, टेररिस्ट कैसे रहते हैं, पाकिस्तानी वाले लोग कौन है, वहाँ के कौन है, और संशयित कौन है, ये सब समझ में आता है। तो उनको वो उतना तो कर सकते हैं। कुछ लोग जब जा रहे थे, कुछ लोग खेचर से जब कुछ लोग पर्यटक जा रहे थे, एक लोकल जो बंदा था उसने लेडीज़ को कान में आके बोला इसके बस में मत जाओ, ये शायद अलग दिख रहे, आप चले जाओ। उनको आइडिया था कि ये कौन हो सकते हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं, तो उसकी ज़्यादा बहस करना जरूरी नहीं। मतलब कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे ऐसा। तो अभी और एक वीडियो में आया था कि जो पहला जो जिसको टारगेट किया था, जिसको मारे थे, जो कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी, तो वो शायद कुछ खाते खाते बैठे थे, पीछे से आया एक आदमी, और वो मिलिट्री के ड्रेस में नहीं था, वो जनरल सिंपल ड्रेस में था। कुछ लोग बोल रहे थे कि मिलिट्री के ड्रेस में आए थे, कुछ लोग सिंपल ड्रेस में थे। वो दोनों टाइप के ड्रेस में होंगे, क्योंकि सब लोग बाहर से नहीं आए, कुछ अंदर से भी आए, सब तरह से उनका चल रहा था। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ 4-5 नहीं थे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। सिंपल ड्रेस में आए, पीछे से आके पूछ लिए भाई आप हिंदू या मुसलमान हो, शौक हो गए चले गए, भाई आपको क्या करना है, ऐसा बोले शायद उन्होंने। नहीं अगर मुसलमान हो तो फिर कलमा पढ़ो। नहीं हमको कलमा नहीं था, उसने हस्बैंड ने बोला। उसी टाइम पे उसको सर पे गोली पिस्तौल रखी मार दिए। मारने के बाद वो नीचे गिर गया था। फिर उसको हिला के देख रहे थे मर गया है कि नहीं मर गया है। तो उसकी बीवी ने बोला भाई उसका ब्रेन नीचे गिर गया है और उसको क्या हिला के देख रहे हो, अभी तो पहले डेथ हो चुका है, साथ में मुझे ही मारो, ऐसा उसने कहा। लेकिन उसने बोला कि भाई इसको नहीं नहीं आपको बख्श देंगे, आप जाओ अपने मोदी को जाके बोलो और उनको जाके बोला, ऐसा उन्होंने बोला शायद, पता नहीं, उनके वीडियो में ऐसा लिखा है। और वहाँ से मारने के बाद कंफर्म हो गया पहला मर्डर। तो चलते चलते फिर किसी को भी मार रहे थे, और वो भी ऐसे ही चलते चलते नहीं, बाजू में करके लेडीज़ को और छोटे बच्चों के बाजू में करके, जेंट्स को बाजू में करके, उसमें भी अगर जिसको कलमा आता है उसको बाजू में करके, नहीं आता है तो पूछ पूछ के कर रहे थे। अगर वो भी कंफर्म करने, कपड़े उतार के भी कंफर्म करने की खात्मा किया है कि नहीं किया है, वो खात्मा जो बोलते हो बचपन नहीं करते मुसलमानों को, और उसको ये आइडेंटिटी फिजिकली पता हो सकता है कि भाई ये हिंदू है मुसलमान। जिसको कलमा आता है वो बच गए। और कुछ लोगों का कहना है कि उनको कुछ लोग थे, कुछ तो प्रोफेसर थे, वो हिंदू ही थे, लेकिन उनको कलमा एक आधी वर्ड्स आता था, वो भी बच गया। और एक बंदा ऐसा था कि वो कुछ बोलने से पहले ही वो नीचे झुक गया। मतलब उसको सूझी नहीं रहती मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, वो नीचे झुक के ऐसा टोपी निकाल ऐसे कर रहा था, तो उसको भी शायद उन्होंने छोड़ दिया। और और जिसको नहीं आता कलमा तो वो मार दिया। अभी कलमा है क्या, कलमा ये मुस्लिम लोगों में 6 कलमा होते हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग इसको आना चाहिए ऐसे बोलते, लेकिन सबके सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को आता ही ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। और नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान नहीं है, ऐसा ही नहीं है। होता है अभी बहुत सारे होता है इधर ही। भगवत गीता सबको पता होती है क्या नहीं, किसी बहुत सारे हिंदुओं के ग्रंथ पता होते नहीं, फिर भी क्या हिंदू नहीं है क्या, होते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी थ्योरी होती है। जो मदरसा में जाते हैं, जो कट्टरपंथी होती है, उनको पता होता है। जिसको नहीं पता होता है तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ पे जानबूझ के ये 2-3 वर्ड्स का इसलिए यूज किया गया है, हिंदू है क्या, मुसलमान है क्या, कलमा है क्या। उनको ये बात फैलाने की थी कि यहाँ के जो मुस्लिम है,
इंडियन मुस्लिम्स है या फिर कश्मीरी मुस्लिम्स है, ये पाकिस्तानी मुस्लिम की तरह से क्यों नहीं है? उनको उसी के रास्ते में उनको लेके जाना था। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि हिंदुस्तान की मुस्लिम और कश्मीर की मुस्लिम ये इंडियंस को बहुत मानते हैं, इंडिया को मानते हैं, भारत माता को मानते हैं, हिंदुस्तान को मानते हैं। और ये सब थोड़ी जलन पाकिस्तान के लोगों को होती कि इतना करने के बाद ये डिफ्रेंशिएट उसमें क्यों नहीं हो रहा है। उनका पहला मकसद था कि इसमें झगड़े लगा दिए जाए, इसको फूट पाट दिए जाए, जितना हो सके उनको उधर से अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अंदर के अंदर अटैक, इनका दोनों के झगड़े हुए तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, ये उनका पहला मकसद था। इसलिए वो जानबूझ के वर्ड्स यूज किए वाले, उसका ट्रेनिंग दिए गए वाले। ऐसे नहीं कि 4-5 लोगों में जो पहला जो एक मिलिट्री का, पाकिस्तान की मिलिट्री का कमांडर था, उनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? पीओके में दी जाती है। पीओके में और एक पीओके में तो ऐसा है कि वहाँ पे पूरे गोल्डन माइंस है, ऐसे बोलते हैं, पूरे गोल्ड माइंस वहाँ पे निकल रही है, मिनरल्स निकल रही है। और तो पाकिस्तान को उसको निकालने की क्षमता नहीं है, इसलिए चाइना की सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना तो हमेशा सपोर्ट ही करता है। तो चाइना के लोग आके वहाँ की ड्रिलिंग करके वहाँ से गोल्ड माइंस निकाल रहे हैं। इतना पीओके में बहुत सारा है। और पीओके में ही मिलिट्री के लोग, पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग टेररिस्ट को ट्रेनिंग देती है और वहाँ से बाजाप्ता लोग यहाँ से आते हैं। और एक ये जो घना जंगल जो है, तो मेजर आर्या जो अपने, उनके बहुत सारे वीडियोस होते, बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे। और वो थोड़ा सा मतलब देशभक्ति के है, और उनकी लैंग्वेज बहुत बहुत अच्छी तरह से और फाइटर से होती है, क्योंकि मेजर ही है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि पीओके का जो एरिया है, जो घना जंगल है, वहाँ से इधर आने के लिए जो आते हैं, टेररिस्ट आते हैं, तो पहले तो कैसा करते हैं, आने के लिए पहले जानबूझ के उधर की मिलिट्री वाले गोलीबार कर लेते, गोली करते हैं। मतलब उधर हिंदुस्तान की मिलिट्री भी गोली चले, उधर से गोली चली, और गोलियों के चक्कर में और जो टेररिस्ट रहते उस टाइम पे अंदर घुस जाते। मतलब ये लोगों की फाइटिंग उधर होती रहती है और उनका रास्ता मिलता है जंगल से, वो आते रहते हैं। एक दिन के बहुत उसी टाइम से जाते हैं, ऐसा ही कहना है। और वो मेजर आर्य ने ये भी बोला है कि वहाँ का इतना रास्ता घना और इतना जंगल का ऐसा है, ना तो अमेरिका की मिलिट्री, ना तो चाइना की मिलिट्री, ना तो रशिया की मिलिट्री उसको रोक सकती है। मतलब आते ही रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। मैं मेरा मुझे तो पता नहीं, मैं तो आई एम नॉट मिलिट्री मैन, लेकिन मुझे इतना पता है, अगर लोग चांद पे जा सकते हैं, अगर समुद्र के नीचे जा सकते हैं, इतना बड़ा जो चाहे वो कर सकते हैं, इतने मैन में इतना पावर है। मिलिट्री में तो बहुत सारे रोबोट्स है, ये है, बहुत सारे है। तो ऐसा कोई ये नहीं कि वहाँ से रोकने के लिए रोक नहीं सकते। ये थ्योरी थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। कितना अगर वो चाहे, अगर वो चाहते, कितना भी करके उसको रोक सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। शायद उधर फेंसिंग तो उधर रहती है, उधर जाके अटैक भी कर सकते। अगर समझो नहीं हो रहा तो सीधा सीधा जाके उसको अटैक करके पीओ का एरिया जो टेररिस्ट का पूरा जो अड्डे वही ख़त्म कर सकते। आने का अगर नहीं होता था तो वो कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो उसको रोक सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन जो है बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। उसको रोकने के लिए ये तो सत्ताधारी लोग कर सकते हैं, मिलिट्री मैन कर सकते हैं। ये मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, कर सकते हैं। और जो दूसरा जो इसमें जो एंगल है कि भाई ये लोकल लोगों का सपोर्ट है कि लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं है। लोकल लोगों के सपोर्ट के बगैर ये तो काम होता ही नहीं है। उनको खाना देना, उनको रहना देना, वो भी होता है। क्योंकि एक वीडियो में ऐसा बताया गया है कि भाई मारने के बाद दूसरे दिन खाना खाने के लिए आजू बाजू की एक पंजाबन कोई तो मदर थी, उसके पास जाके खाना मांगे, चाय मांगे, पानी मांगे, कितने आराम से, मतलब जाए गए, जाके छुपे नहीं, फिर वापस आए, खाना खा के वहाँ से चले गए, ऐसा उनका कहना है। मतलब अगर ये एरिया 300 to 400 किलोमीटर अगर रोड का डिस्टेंस है वहाँ पे भागने का, या फिर 30 to 40 किलोमीटर जंगल का रास्ता है उधर जाने के लिए, तो उतने टाइम में दूसरे कुछ घंटे के बाद ही तो आए ही, तो 1 घंटे के बाद तो मिलिट्री आई। उस टाइम पे अगर जाके वो तो गए ही होंगे, लेकिन वो छुप गए कहाँ? ऐसे जादू तो नहीं होगा कि कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे बंकर्स है, जंगल में बंकर्स है, तो बंकर में जाके छुप जाते। बंकर यानी ऊपर झाड़ी वीड़ी नीचे से बनाए वाले भुयार जैसे रास्ते, अंदर जाके छुपने की जगह। तो वहाँ पे जाके 1-1, 2-2 महीने भी रहते हैं, ऐसा उनको ट्रेनिंग दिया है टेररिस्ट को। मतलब बिना खाने, बिना कुछ नहीं मिला तो भी वो रह सकते। वहाँ पे सिम नहीं, वाईफाई नहीं, कुछ नहीं। फिर भी उनकी बातचीत कैसी होती है, जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पे जाके आजू जाके खाना रखते, शायद वो लेके जा, फिर लेते हैं। फिर कुछ
इंफॉर्मेशन देन इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसा वहाँ वहाँ से चलता है उनका कम्युनिकेशन। अगर वो जाके बंकर में जाके छुप भी गए, अपने पास सैटेलाइट होती है, ऊपर से जाके तो पूरा मैपिंग करके अंदर के ज़मीन का मिनरल्स दिख रहा है भाई, ये तो बंकर में छुपे हुए कैसे नहीं दिखते, ये भी तो पता हो सकता है, जंगल कितना ही बड़ा हो। तो ये भी अपना तो टेक्नोलॉजी बढ़ा है, सैटेलाइट बढ़े, तो वहाँ से भी उसको बंकर का जगह पता कर सकते, कहाँ छुपी ये भी पता कर सकते। इतना दिन नहीं लगता, उनको शायद पता भी चल लग गया होगा। वो तो इतना दूर भागने के लिए नहीं, वहाँ तो व्हीकल नहीं है, तो गाड़ी नहीं है, पैदल भाग भाग कितना भागेंगे, कितने ट्रेनिंग में, तो ज़्यादा दूर भागे नहीं, जंगल में अभी भी होंगे, आजू बाजू में होंगे। या फिर कुछ एक वीडियो में ऐसा बोला कि मारने के बाद कपड़े उतार, उनको खुद के कपड़े चेंज करके आके सेल्फी फ़ोटो वीटो लेके जो मरे हैं उनके साथ में फ़ोटो निकाल के भी जा रहे थे। मतलब ड्रेस अगर चेंज करके आते हैं तो सिर्फ वो जो भागदौड़ लोग भाग रहे थे पर्यटक, उसके साथ नहीं, शायद वो भी भागते भागते लोकल लोगों में जाके छुप गए होंगे, पता भी नहीं चलता कि कौन आ रहा है कौन भाग रहा है। ऐसा ही होगा, अगर जंगल में नहीं भागे होंगे तो उनके साथ नहीं भागते भागते चले गए होंगे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरा जो उनके पास जो पिस्तौल जो थे, वो तो अमेरिकन टाइप या फिर पूरे मॉडर्न टाइप की पिस्तौल थी, फिर उतना उनको दिया किसने? तो ये तो जाहिर सी है कि पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है, आईएसआई ने सपोर्ट किया है। अभी तो आईएसआई के जो चीफ है, जो पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कमांड के, वो भी वो मेन बॉस हो गए। मतलब दोनों की, मतलब पहले आईएसआई की चीफ किसको बोलते थे कि जो टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे, फाइनेंस कर रहे वो, और वही लोग अगर उनको स्ट्रैटेजिक जो जैसे अपने गोरवाल साहब यहाँ पे है, अजीत गोरवाल साहब, जो इंडिया को जैसा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते वैसा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाने के आईएसआई के चीफ को नियुक्त किया गया है। तो उसको उसका दिमाग तो वही चलेगा, टेररिस्ट का अटैक करो, टेररिस्ट के हिसाब से चलो, उनका भी उसी हिसाब से चलता हो। तो ये जो उनको जो पिस्तौल दिया है या फिर जो मारने के लिए, फिर AK-47 जो भी दिया होगा, वो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है। पिस्तौल का होता है कि कुछ कुछ पिस्तौल ऐसे मारने के चलाते समय अटक जाते हैं, फिर नहीं होता है। क्योंकि मैं एयर पिस्तौल एंड एयर राइफल का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ महाराष्ट्र का, तो मुझे पता है, ये एयर का गन का पता है, लेकिन बाकी के पिस्तौल के बारे में थोड़ा बहुत है। कुछ अटक जाते हैं तो उसको फायर नहीं कर सकते, तो उनको शायद लूजली स्मूथली होने की वजह से नए नए मॉडर्न पिस्तौल आए होंगे, शायद उसी का यूज किए होंगे वो। और वहाँ मारने के बाद जो, ये तो होगा कि लोकल में छुपे होंगे, फिर जंगल में उतना दूर भागे नहीं होंगे, आजू बाजू में होंगे। अगर लोकल पुलिस अगर उसमें अगर सपोर्ट करती है तो ये तो उनका ही होगा। लेकिन अगर उस एरिया में इतने लोग आ रहे, इतने जा रहे, मिलिट्री मैन का वहाँ पे सुरक्षा नहीं था, पुलिस वालों का सुरक्षा नहीं था। अगर ये वो लोकल की अगर पुलिस वालों को अगर बहुत सारे इंटेलिजेंस के जाते इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई कहाँ पे कितने हादसे हो रहे हैं, इतना तो पता ही चलता है। मतलब इसलिए हम कर रहे हैं कि 1 घंटा वहाँ पे चल रहा है वहाँ पे, और यहाँ से लोकल पुलिस भी बाद में जाती है। और उसका एक में वीडियो वो बोला कि एक लोग पुलिस वाले ने ही वहाँ के लोगों को बोला कि हम भाई तब तक हम आने में देर हो रही, आप जाके उनको जाके मदद करो। पुलिस वाले बोल रहे हैं किसको? लोकल वालों को फ़ोन करके, भाई वहाँ पे चले जाओ और वहाँ को मदद करो। ये कुछ डाइजेस्ट होने जैसी बात नहीं है। पहले पुलिस वाला जाना चाहिए, फिर लोकल लोगों को जाना चाहिए। और लोकल लोग कैसे गए बोले कि उन वहाँ पर भी अलग अलग रास्ते से वहाँ पे गए हैं, ऐसा उनका कहना है। अगर सुरक्षा के जो मिलिट्री जो थे 1,85,000 समथिंग मिलिट्री मैन कम कर दे, इसे बोले कि कुछ कोरोना के टाइम से वहाँ से फिर बाद में वैकेंसीज फिलअप नहीं की। अगर आपके पास मिलिट्री ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास उतने सुरक्षा इंतजाम नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ तो जाने के लिए मना ही करना चाहिए, रास्ता ही बंद कर देना चाहिए था। फिर वहाँ पे पर्यटक ही नहीं जाती, भाई हमारे पास सुरक्षा इंतजाम नहीं, आप उधर मत जाना, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि ये तो मतलब पुलिस वाले ही फेल हो गए, इंटेलिजेंस ने इंटेलिजेंस काम किया वो बताया होगा। लेकिन ये मिलिट्री की जो थे, उनको शायद वो लोग फेल नहीं होते, उनको ऑर्डर जैसे मिलते उस टाइम से काम करते।
तो उन पे क्वेश्चन इसलिए हो रहा है कि उनके जो मेन बॉस को किसी भी पॉलिसी को चलाने के लिए मेन बॉस जिम्मेदार होती है, नीचे वाले नहीं होते, वो तो बंदूक लेके तैयारी होती कि दरिया ऑर्डर देने पर। जो मेन बॉस जो पॉलिसीज डिसीजंस बनाते हैं उसको इसका रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से ये सब उसके वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो रोक सकते थे अगर पहले से अगर इंतजाम कर सकते, तो ये उनको फेल हुई है एक। दूसरा दूसरा जो है, जो कलमा जो बोला गया कि कलमा की वजह से ही मारा है, तो कलमा है क्या? मैं आपको बता देता हूँ। 6 कलमा होते हैं, तो 6 कलमा एक एक कलमा बता देता हूँ। पहला जो कलमा होता है कलमा तय्यब, उसको बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा को कलमा तय्यब कहा जाता है, जो अल्लाह की बंदगी और पैगंबर हजरत मोहम्मद के अंतिम पैगंबर होने की पुष्टि करता है। इसे पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोग यह स्वीकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद पैगंबर उनके लिए सब कुछ है। दूसरा कलमा जो है कलमा शहादा। कलमा शहादा यह है अशहदु अल्ला इल्लाहा इल्लल्लाह। इस्लाम में दूसरा कलमा कलमा शहादत कहलाता है। यह कलमा ईमान की गवाही देता है। इस्लाम धर्म के जानकारों के अनुसार यह कलमा अक्सर उस समय पढ़ा जाता है जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करता है या इस्लाम कबूल करता है। इस कलमा के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह केवल अल्लाह को ही एकमात्र खुदा मानते हैं। तीसरा कलमा जो है कलमा तमज्जिद, उसको वो है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। इस कलमा के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की रहमत के लिए उनका शुक्रगुजार करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हर चीज़ पर सिर्फ अल्लाह का ही हक है। चौथा कलमा है कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदाहु। इस्लाम में चौथे कलमा को कलमा तौहीद कहा जाता है। यह कलमा अल्लाह की बंदगी को दोहराता है। कलमा इस्लामी एकेश्वरवाद की मूल सिद्धांत को भी स्थापित करता है। और पांचवा कलमा है कलमा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन। इस्लाम में पांचवा कलमा कलमा अस्तगफार कहलाता है। यह कलमा एक मुसलमान द्वारा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटने का जरिया होता है। यह कलमा अल्लाह की रहमत की ज़रूरत को दर्शाता है। इसे पढ़ते हुए एक मुसलमान यह स्वीकार करता है कि उसने जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलतियाँ की है उनके लिए वह अल्लाह से तौबा करता है। इसमें यह भी माना गया है कि अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है। छठा कलमा है कलमा रद्द कुफ्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आउजू बिका। इस्लाम में छठा कलमा कलमा रद्द कुफ्र के नाम से जाना जाता है। यह कलमा आस्था को मजबूत बनाता है और व्यक्ति को याद दिलाता है कि उसका सिर्फ एक ही रब है, अल्लाह। इसके जरिए व्यक्ति कहता है कि या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं कभी तुझे छोड़कर किसी और को अपना खुदा नहीं मानूंगा। अगर मुझसे ऐसा कोई गुनाह अनजाने में हो गया है तो मुझे माफ़ कर दे। ये 6 कलमा है। मैंने भी गूगल से पता कर ले, मुझे नहीं पता था। मैं जब आईएएस की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे शायद एक कलमा उसमें आया था, एक जो 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 रिलीजन्स के हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे उतना आया था हिस्ट्री में, उतना पूरा फुल नहीं था। अभी मैं गूगल से निकाल के कलमा मैंने देखा है, पता नहीं पूरा फुलफिल है, मैं इतना बता दिया है। तो उसमें 2 आखिरी वाले कलमे में क्या लिखा है, जो भी गुनाह करते हैं उसको अल्लाह माफ़ कर दे। मतलब तुम कुछ भी करो, मर्डर करो, किसी का जो पाप करना है जो करो, और ये 2 दिन आखिरी कलमा बोल दे कि भाई हमें माफ़ कर दो, मतलब अल्लाह ने उसको माफ़ कर देता है। ऐसा नहीं है। और कुछ हिंदू में भी होता है, जो पाप करो, मर्डर करो, जो भी जितने बुरे काम करना है करो, गंगा में जाके नहा लो, फिर आपके पूरे पाप धो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है। जो बुरे कर्म करता है, बुरे कर्म की सज़ा होती है, अच्छे कर्म की सज़ा होती है। अच्छे कर्म को आपको फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करते रहो। और मतलब ये जो मतलब कलमा पढ़ने से आपके पाप धुल जाते हैं, फिर आप अल्लाह माफ़ करता है, तो कोई अल्लाह माफ़ नहीं कर देता है। जो बुराई की सज़ा आपको भुगतना ही पड़ता है। तो ये जो कलमा बोल बोल के जिसको मर्डर किया है, इसका भी इसलिए फेमस ये हुआ है। तो
लेकिन अभी और एक वीडियो में मैंने एक भी देखा है कि कोई तो वीडियोस बनाते, बच्ची की वीडियो बनाते पीछे से साइड से दो आतंकवादी जा रहे थे। उन्होंने बाद में अंदाजा लगाया कि यही जो स्केच जारी की थी, और जो पीछे से लोग जा रहे थे, 2 लोग जा रहे थे टेररिस्ट, वो तो यही लोग हैं। मतलब ये मर्डर होने के 2 दिन की पहले की बात है। मतलब पहले से लोग वो पूरा रेकी कर रहे थे। हमको पहले ही बता कि एक दिन का काम नहीं, और 4-5 भी लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। बहुत दिनों से उनका रेकी चल रहा था, होटल का, आजू-बाजू का, कितने लोग आने वाले, कितने यहाँ से जाने वाले, एंट्री पॉइंट कौन था, एग्जिट पॉइंट कौन सा है, भागने का तरीका कौन सा है, बंकर कौन सा है, कौन लोग छुपने देंगे, खाना खाने देंगे, ये सब। और सपोर्टिंग पुलिस में आएंगे क्या, लोकल वाले कुछ होगा तो कोई भी पुलिस वाले के साथ साथ लोकल वाले जो जैसे अपने आमदार खासदार जैसे यहाँ पे होते, या फिर नगर सेवक वैसे होते, उधर भी कुछ ना कुछ होती होंगी। तो उनको तो वो भी तो सब जानती रहती है कि भाई टूरिस्ट कौन है, पर्यटक कौन है, पाकिस्तान के कौन है, संशयित कौन है, इनको पता रहता है। फिर भी वो कुछ नहीं किए। मतलब जो कुछ नहीं करते हैं वो भी उतने गुनाहगार होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं वो भी गुनाहगार होते हैं। तुमको पता होता है, लेकिन भाई मैं पाकिस्तान की तरफ उनको अगर अलग उनके विरुद्ध में जाऊं तो पाकिस्तान वाले गुस्सा करेंगे, उनके सपोर्ट में जाऊं तो इंडिया वाले गुस्सा करेंगे, और बना दिया तो पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे। तो इसलिए चुपचाप बैठो। ये चुपचाप बैठने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो अगर तुम्हारे सामने हो रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनकी मजबूरी हो सकती है शायद, लेकिन वो भी गुनाहगार उतने होते। ये भी लोकल वाले सपोर्ट में है, लेकिन सबके सब उसमें है क्या, नहीं है। कुछ लोग, वहाँ के बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है। वहाँ से कहाँ से कितने हेल्प किया मैं बता देता हूँ। पहले तो एक ने अपनी जान गंवा दी है। टूरिस्ट को जब मार रहे थे, मर्डर कर रहे थे, वो सामने आके बोल रहा है भाई इसको मत मारो। वो खुद भी गोली ले लिए। एक ने ऐसा किया है कि एक की बच्ची उसके कंधे में थी, वो बोला कि वो मतलब वो थी हिंदू की बच्ची, फिर भी बोला कि मैं मेरी बच्ची, मुसलमान ने बोला, वो भी उसमें बचे हैं। कुछ लोग भाग रहे थे बाहर के बाजू में, जो ससा खरगोश लेके बैठने वाले 2 औरतें थी, उनके साथ में थी। उन्होंने भी 10-15 फैमिलीज़ को अलग रास्ते से लेके जाके घर में जाके छुपाए, खाना बना दिए, बिठाए दिए, और उनको तसल्ली दे दी। ये भी लोगों ने मदद किया है। कुछ लोग थे जो खेचर वाले जो थे, सबके सब भागने गए। कुछ लोग खेचर वाले वहीं पे खड़े थे कि भाई आप अपने मेहमान हो, अब पहले गोली हमको लगेंगे, आपको हमको लेके जाएंगे। वो भी लेकर जाके वहाँ थे, उनके पार्किंग कर लेके गए थे, होटल तक लेके गए थे। ये भी लोग, उन्होंने वहाँ के लोकल मुस्लिम वालों ने मदद की थी। और जो मस्जिद जिस तो भोंगा, जो तो भोंगा बोलते हैं ना, वहाँ से क्या वो जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन देना है या फिर नमाज पढ़ाना है, तो वहाँ से आवाज़ जाती है। तो वहाँ का जो लोकल था, यहाँ इंसिडेंस होने के बाद उनका एक वीडियो आया है कि वहाँ से उन्होंने जाहिर किया था कि भाई इतना ऐसा ऐसा टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया है, जनरल पर्यटकों को आप मदद कीजिए, और जो टेररिस्ट वालों को पनाह मत देना, और जो अपने भगवान जैसे होते पर्यटक उनको भी हेल्प करना। ऐसा उन्होंने पूरे मस्जिद में अलार्म करके उन्होंने बोला था। एक जैसे आपने विधानसभा वगैरह जहाँ पे बहस होती है, विधानसभा विधान परिषद से होता है, वहाँ पर गए विधानसभा, वहाँ पर जो है, वहाँ एक लोकल आमदार ने भी, उन्होंने एक 1 घंटे तक उन्होंने बोला है कि